एक बात को ध्यान से समझना, ये 5 कारण हैं जो आपको जीतने पे मजबूर करते हैं और यही 5 कारण हैं जो आपको हारने पे मजबूर कर देते हैं। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से एक चीज बहुत अच्छे तरीके से समझने को मिलेगी, क्योंकि अपनी लाइफ में ना आपको बढ़ना है और हारना है, ये दोनों ही एक बहुत ही सीधे स्तंभ के ऊपर खड़ा है। बस फर्क सिर्फ इन 5 सीढ़ियों का है। आपने अपनी लाइफ में बहुत बार ये चीज देखी होगी कि आप किसी चीज को करते करते रह जाते हैं और आप फेल हो जाते हैं। किसी इंसान ने अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत मेहनत करी, बहुत जी तोड़ मेहनत करी, उसके बावजूद भी वो फेल हो जाता है। और किसी इंसान ने बहुत लिमिटेड मेहनत करी, उसके बावजूद भी वो पास हो जाता है या फिर अच्छे नंबर ले आता है। कभी आपने वो 5 कारण सोचे हैं कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो आपकी लाइफ को पूरा चेंज कर सकते हैं? आज आपको एक चीज समझनी होगी। कई बार आपने देखा होगा कि आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कुछ बेसिक चीजों को नहीं समझ पाते जो आपको जीतने पे और हारने पे मजबूर करती है। और वही 5 कारण आपकी जीत का और हार का बहुत बड़ा अंतर बनता है। और ये बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको सिर्फ ये समझना है कि मैं कहाँ पे क्या करता हूं, ये इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में जो भी टॉपर है, जो भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है, वो आपको ये 5 बातें कभी जिंदगी में नहीं बताएगा, क्योंकि उसके और आप में अंतर सिर्फ इन्हीं 5 कारण का है। आपको ये समझना होगा कि ऐसे कौन से 5 कारण हैं जो उसको जिता दिया और मुझे हरा दिया। आज आपको सिर्फ एक ही चीज समझनी है। इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखना। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप पहली बार आए हो तो जो भी आपको लगता है कि जरूरतमंद है और जिनको लगता है कि इस तरीके की मोटिवेशनल अपनी डे टू डे लाइफ की कुछ छोटी छोटी परेशानियां दिक्कत देती है, तो उसको जरूर भेजना। तो 5 कारण है कि हम लोग बात कर रहे थे जो आपको जीतने और हारने पे मजबूर करते हैं। ऐसा क्या जीतने वाले लोग करते हैं जो हारने वाले पे भारी होता है? सबसे पहला, कंसिस्टेंसी। देखो, आप अपनी लाइफ में जिस भी एम की तरफ भाग रहे हो उसको रोज कंसिस्टेंटली एक स्पेसिफिक टाइम जरूर दो। सपोज आपने प्लान किया है कि आप इस टाइम तक इतना पैसा कमाना चाहते हो, तो उस चीज के लिए आपको रेगुलर बेसिस पे, चाहे आप 5 मिनट डिसाइड करो, चाहे 15 मिनट, चाहे 20 मिनट, चाहे 1 घंटा, चाहे 4 घंटे, लेकिन आपको कंसिस्टेंटली उस स्पेसिफिक टाइम को देना ही देना पड़ेगा। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंसान जब कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिकली चीजों को इतना ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर लेता है और अच्छा बना लेता है, उसको खुद समझ में नहीं आता। आप इस चैनल पे आके देखिएगा कंसिस्टेंसी बेसिकली होती क्या है। आज मेरे 593 सब्सक्राइबर्स हैं, और उसी के साथ वीडियोस भी चेक कीजिए कितनी है, 581, और ये 582 सेकंड वीडियो है, मतलब 582 वीडियो मैंने डाली है। मुझे अभी फर्क नहीं पड़ता कि कितने लोग इस चीज को समझ रहे हैं और कितने लोग नहीं समझना चाह रहे हैं, बट मैं अपनी कंसिस्टेंसी के ऊपर काम कर रहा हूँ। दूसरा पॉइंट आपको ये समझना है, पॉजिटिव एटीट्यूड हमेशा रखिए। जिस एम तक आप पहुंचना चाहते हो, आपको सिर्फ उसको पॉजिटिव वे में ही देखना है। 1% का नेगेटिव नहीं सोचना है। क्यों? क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हो या फिर पॉजिटिव सोचते हो तो उसी तरीके की सोच आपकी तरफ आकर्षित होकर के आ जाती है और आपको इस बात पे मजबूर कर देती है कि आपको जीतना है या हारना है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपने लिए हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, चाहे उन्होंने मेहनत ना की हो, लेकिन वो हमेशा ये बोलते हैं कि भाई हो जाएगा। एक बार 9th क्लास की बात है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी और मेरे एग्जाम भी बहुत सो एवरेज गए थे। मेरे एक फ्रेंड ने पूछा कि भाई तेरा रिजल्ट कैसा आएगा, तो मैंने उसको एक बोला मैं क्लियर कर जाऊंगा। जबकि मुझे ये पता था कि मेरे एग्जाम अच्छे नहीं गए, लेकिन मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, जितना भी मैंने लिखा होगा सही लिखा होगा, मैं क्लियर कर जाऊंगा। तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अपने लेवल से अपर लेवल के लोग के साथ रिलेशनशिप मेंटेन कीजिए। उससे होगा क्या कि आप उन तक पहुंचने की कोशिश जरूर करोगे और आप उन तक पहुंचते पहुंचते आप बहुत ज्यादा बड़े हो जाओगे। 4th पॉइंट आपको ये समझना है, नेगेटिव लोगों से दूरी बना लो। जो आपको लगता है कि नेगेटिव लोग आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव करते हैं, उनसे एक गैप बना लो, क्योंकि नेगेटिव लोग आपको कभी भी कोई अच्छी चीज नहीं बताएंगे, हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने बड़े एम को छोटे छोटे पार्ट